मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम इलेप टूल और 3 पॉइंट इलेप टूल पे बात करेंगे। टूल बार में 8वें नंबर पर और रेक्टेंगल टूल के नीचे हमारे पास इलेप टूल मौजूद है, और अगर मैं इसके ट्रायंगल पे क्लिक करती हूँ तो ऊपर हमारे पास इलेप टूल, जबकि नीचे 3 पॉइंट इलेप टूल मौजूद है। इलेप्स दायरों को कहते हैं और इससे हम एक सर्कल क्रिएट कर सकते हैं, एक दायरा बना सकते हैं। अगर मैं इलेप टूल सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद इसको ड्रॉ करती हूँ तो मैं अपनी मर्जी से इसको सर्कल या ओवल शेप दे सकती हूँ। और अगर मैं बिल्कुल इसे एक्यूरेट सर्कल बनाना चाहती हूँ, इसकी विड्थ और हाइट सेम रखना चाहती हूँ, तो मैं कंट्रोल की प्रेस करूंगी। उसके बाद इसे मैं जिस तरफ मर्जी ड्रैग करूँ, छोटा करूँ या बड़ा करूँ, मेरे पास एक एक्यूरेट सर्कल आएगा। लेकिन अगर मैं इसे ओवल शेप देना चाहती हूँ तो मैं इसे किसी भी तरफ अपने माउस का कर्सर ड्रैग करते हुए किसी भी पोजीशन पर ड्रैग कर सकती हूँ, जिस पोजीशन पे भी मैं इसको लाना चाहूँ। और जहां पे मैं अपने माउस का लेफ्ट बटन रिलीज करूंगी, मेरा सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। और उसके बाद हम आते हैं सर्कल की प्रॉपर्टीज पर। सर्कल में भी तकरीबन वही प्रॉपर्टीज हैं जो हमारे पास रेक्टेंगल में थी, सिर्फ चंद प्रॉपर्टीज चेंज हैं। तो अगर आपने इससे पहले मेरी रेक्टेंगल वाली क्लास नहीं देखी तो आप रेक्टेंगल टूल वाली क्लास देख लें, ताकि आपको ये ऑप्शन अच्छे से समझ आ सके। सबसे पहले ओरिजिन ऑप्शन है जो हमें बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहाँ मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास हमारे ऑब्जेक्ट की विड्थ और हाइट बताता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास साइजिंग का है कि किस रेशियो से हम अपने ऑब्जेक्ट को छोटा और बड़ा करते हैं ड्रॉ करने के बाद। जब हम ड्रॉ करते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट 100% पे होता है, लेकिन जब हम उसको बड़ा या छोटा करते हैं तो यहाँ हमें शो हो जाता है कि हमने उसको बड़ा या छोटा कितने रेशियो से किया है। उसके बाद ये एंगल ऑफ रोटेशन है। तो एक सर्कल को रोटेट करने का कोई फायदा नहीं होता, आप जितना मर्जी उसको घुमाएं वो सर्कल ही रहेगा। उसके बाद ये फ्लिप वर्टिकली और फ्लिप हॉरिजॉन्टली है। तो अगर इसके अंदर आपको कोई और ऑब्जेक्ट बनाए तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी ये साइड इस तरफ आ जाएगी और ये साइड इस तरफ, और अगर आप हॉरिजॉन्टली फ्लिप करते हैं तो ये साइड ऊपर और ये साइड नीचे आ जाती है। उसके बाद यहाँ जो इसमें प्रॉपर्टीज डिफरेंट है वो इन शेप की है। ये हमारे पास कंप्लीट एलिप शो हो रहा है। उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊं तो यहाँ पाई शेप है। अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो आप देखें यहाँ पे ये शेप मेरे पास आ रही है। अब अगर मैं इसके इस कट वाले हिस्से को ज्यादा करना चाहूं तो यहाँ मैं ऊपर वाले हिस्से से इसको ज्यादा कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ज्यादा करूं तो आप देखें ये हिस्सा मेरा बड़ा होता जा रहा है, और ये जो नीचे वाला है उससे मैं इस हिस्से को कम कर सकती हूँ। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी फिगर को ज्यादा करूं तो आप देखें ये कट मेरा छोटा हो रहा है, और इस ऑप्शन से मैं इसका जो यहाँ से कटा हुआ हिस्सा है उसको ला सकती हूँ और ये हिस्सा मेरा गायब हो जाएगा। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूं तो आप देखें जो मैं इसका कटा हुआ हिस्सा था वो शो हो रहा है और जो बकाया हिस्सा था वो गायब हो गया। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो ये हिस्सा आ जाएगा। अब अगर मुझे अपने दोनों हिस्से एक साथ चाहिए तो मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं अपने इस हिस्से की कॉपी ले लूंगी। मैं यहां से कंट्रोल C करके कॉपी लेती हूँ और कंट्रोल V करके पेस्ट कर देती हूँ। अब अगर मैं आपको उठा के दिखाऊं तो आप देखें मेरे ऑब्जेक्ट की कॉपी आ चुकी है। अब मैं इसे यहां से मूव नहीं करूंगी, दोबारा कंट्रोल Z करके इसको इसके ऊपर ही रख देती हूँ। और जब मैं दोबारा इस हिस्से पे क्लिक करूंगी तो आप देखें जो इसकी नीचे वाली ओरिजिनल शेप थी वो डिलीट हो गई होगी, वो खत्म हो गई होगी, और यहाँ पे ये हिस्सा आ गया। अगर मैं अपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको उठाकर यहां लेके जाऊं तो आप देखें यहां से नीचे वाली कॉपी खत्म हो चुकी है। मैं दोबारा कंट्रोल Z करती हूँ, और अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा फासले पे रखना चाहती हूँ तो मैं इसको उठाकर यहाँ थोड़े फासले पे रख सकती हूँ और इनमें डिफरेंट कलर कर सकती हूँ। अब मैं इसको दोबारा क्लिक करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ, और रोटेट करने के बाद इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रख देती हूँ, और यहाँ पे रखने के बाद मैं इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर देती हूँ और इसमें कलर फिल कर देती हूँ।
और इसमें डिफरेंट कलर फिल कर देती हूँ। तो आप देखें ये खूबसूरत सी शेप हमारे पास आ गई, जिसे हम लोगों के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसमें मजीद वर्किंग करके इसको खूबसूरत भी बनाया जा सकता है और इस पे टेक्स्ट भी लिखा जा सकता है। और अगर मैं इसकी आउटलाइन खत्म कर दूं और इसकी आउटलाइन भी खत्म कर दूं तो आप देखें इसमें मजीद खूबसूरती आ जाएगी। अब यहाँ एक और इलिप्स ड्रॉ कर लेती हूँ और अगर मैं इसे जस्ट आर्क चाहिए और अगर मैं जस्ट इस तरह की लाइन चाहती हूँ तो मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगी तो आप देखें मेरे पास इस तरह की लाइन आ गई। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट नहीं रहा बल्कि एक लाइन बन चुका है। और अगर मैं इस लाइन को कम ज्यादा करना चाहूँ तो इस ऑप्शन से अगर मैं नीचे वाले ऑप्शन को यूज करती हूँ तो ये जो दरमियान का कटा हुआ हिस्सा है मेरे लाइन का कम होगा और अगर ऊपर वाले हिस्से को यूज करती हूँ तो ये हिस्सा ज्यादा होगा। और अगर मैं इस कटी हुई लाइन वाले हिस्से को लाना चाहती हूँ तो मैं इस पे क्लिक करूंगी तो बकाया शेप गायब हो जाएगी और जो कटा हुआ हिस्सा है वो आ जाएगा। और अगर मैं इस पे दोबारा क्लिक करूं तो मेरे पास ये हिस्सा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आउटलाइन की थिकनेस है कि मैं कितनी आउटलाइन ला सकती हूँ और उसके बाद हमारे पास रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। और मैं दोबारा अपने पेज 2 पे आती हूँ जहां मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे एक इलेप ड्रॉ कर लेती हूँ। इलेप ड्रॉ करने के बाद इसमें कलर कर देती हूँ और दोबारा इस ऑप्शन पे आऊं तो आप देखें ये ऑप्शन बिल्कुल वैसे ही वर्किंग कर रहा है जैसे कि हमारे पास रेक्टेंगल टूल में कर रहा था। और इसमें ज्यादा मजीद आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये तमाम ऑप्शन मैं आपको रेक्टेंगल टूल में बता चुकी हूँ। अगर आपने रेक्टेंगल टूल वाली क्लास नहीं देखी तो आप देख लें, वहां मैंने डिटेल में ये ऑप्शन बताए हैं। मैं दोबारा पेज 1 पे आती हूँ और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है फ्रंट और बैक लेयर के हैं कि अगर हमारे पास 2 शेप है मैं इसके ऊपर एक और शेप ड्रॉ करती हूँ और इसमें कलर कर देती हूँ। और उसके बाद आप देखें इस ऑप्शन से टू बैक ऑफ लेयर के ऑप्शन से या शिफ्ट पेज डाउन से मैं इसको बैक ले जा सकती हूँ और उसके बाद अगर इस ऑप्शन से टू फ्रंट ऑफ लेयर या शिफ्ट पेज अप से मैं इसे ऊपर ला सकती हूँ। और उसके बाद ये एरोज हमारे पास है, इसमें हमारे पास जस्ट कन्वर्ट टू कर्व का ऑप्शन अब यहाँ पे आ रहा है क्योंकि रेक्टेंगल टूल और एलिप टूल के तमाम ऑप्शन सेम है, सिर्फ शेप चेंज करने के ऑप्शन जो है वो डिफरेंट है। उसके बाद मैं दोबारा इलिप टूल के ट्रायंगल पे क्लिक करूं तो इसमें 3 पॉइंट इलिप टूल है। इस पे क्लिक करके अगर मैं ड्रॉ करती हूं तो जिस रेक्टेंगल टूल की तरह यहाँ भी मेरे पास एक लाइन आएगी और इस लाइन को जहां तक ड्रैग करना हो मैं ड्रैग करके छोड़ूंगी और उसके बाद मैं इसको ड्रॉ करूंगी तो मेरे पास एक सर्कल आएगा। इसे मैं जिस पॉइंट पे चाहूं रोटेट करके बना सकती हूँ। अगर इसे मैं यहाँ पे छोड़ूं तो ये इस शेप में बन जाएगा। मैं दोबारा इसको ड्रैग करूंगी और छोड़ दूंगी और उसके बाद दोबारा ड्रैग करूंगी तो मैं इसे जिस पॉइंट पे लाना चाहूं लाकर छोड़ दूंगी तो ये लेप मेरे पास आ जाएगा। और यही काम हम इलेप टूल को बनाकर उसे रोटेट करके भी कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।